जिस माँ ने अपने बेटे को 9 महीने कोख में रखा हो, जन्म दिया हो, पाला हो, पोसा हो, अगर वही अपनी माँ का कातिल बन जाए तो क्या होगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ से माँ और बेटे के रिश्ते को तार तार कर देने वाला एक ऐसा ही खौफनाक मामला निकल करके सामने आया है, जहां एक बेटा पहले कुल्हाड़ी से अपनी माँ के टुकड़े करता है और फिर लाश के उन टुकड़ों को घर में बिखेर देता है। इसके बाद वो उन टुकड़ों के बीच बैठकर मिट्टी से खेलने लगता है। खेलता ही नहीं बल्कि गाना भी गाने लगता है। यह खौफनाक मंजर देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि ये दिल दहला देने वाली ये पूरी वारदात छत्तीसगढ़ से निकल करके सामने आई है। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले से आई ये खौफनाक तस्वीरों ने सभी को दहला कर रख दिया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि एक बेटा अपनी माँ की लाश को टुकड़ों टुकड़ों में करता है और फिर लाश के उन टुकड़ों को बिखेरता और फिर मिट्टी की क्यारी बना बना कर गाना गाता है। हालांकि ऐसा नहीं कि किसी के बेटे के द्वारा माँ के कत्ल का ये पहला मामला हो, लेकिन जिस तरह ये बेटा माँ की लाश के टुकड़ों के करीब गाना गा रहा है, वह दिल को छलनी कर रहा है। इत्तेफाक से यह पड़ोसियों ने देख लिया और पुलिस को खबर दी। जब पुलिस घर में आई तो पुलिस भी घबरा गई, क्योंकि अब वही कातिल बेटा उसी कुल्हाड़ी से पुलिस पर हमला करने लगता है। उसे काबू में करने के लिए खुद पुलिस को 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। फिलहाल पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है कि कातिल बेटे ने ऐसा क्यों किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत स्टेट। सर, एक युवक ने अपनी मां की बहुत बेरहमी से हत्या आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि कुनकुरी थाना क्षेत्र के इस्लाम नगर के पास में एक घर में एक युवक ने अपनी मां की बहुत ही नृशंस तरीके से हत्या कर दी है। इस पर पुलिस की टीम वहां पे गई और जब वहां के अंदर का माजरा देखा तो बहुत ही विभत्स सीन था। और ये लड़का जो मर्डर किया था, मर्डर करने के बाद वहां पे बहुत एग्रेसिव हो रहा था और इसे पकड़ने के लिए पुलिस को बहुत ही मशक्कत करना पड़ा। अंततः पुलिस की टीम अंदर घुसी, चूंकि वो हथियार कुल्हाड़ी वहां पे रखा हुआ था और ऐसी संभावना थी कि ये लोगों पे भी अटैक करने की धमकी दे रहा था। लेकिन अंततः पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद इसे पकड़ ली। पकड़ने के बाद इसे लेके भी आया गया। लेकिन जो अभी प्रथम दृष्टया हम बातचीत कर रहे हैं, जो बात समझ में आ रही है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि संभवतः इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि हत्या करने के बाद वहाँ पर ये गाना भी गा रहा था और इसके परिजन भी उस समय काफ़ी घबराए हुए थे। अभी हम लाके इससे पूछताछ कर रहे हैं। सारे एंगल पे हम जांच के बिंदु को केंद्रित करेंगे। नशे की स्थिति में तो नहीं है, ये भी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं और सारी स्थिति क्लियर होने के बाद हम बताने की स्थिति में होंगे कि हत्या की एक्चुअल वजह क्या थी। फिलहाल मामला पंजीबद्ध करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।